नवा शहर सरगर्मिया प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। चिंदूस फैमिली रेस्टो बार एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का स्वाद जो तुहानू हमेशा रहेगा याद। आज ही आओ चिंदूस फैमिली रेस्टो बार, चंडीगढ़ रोड, नवा शहर। कॉल 7837000066। भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी, मेरे अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी। भूखे को जो अन्न देवे, प्यासे को देवे पानी, मेरे अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी। ऐ मेरे भोले बाबा तूने तार दिया जग सारा, शंभुनाथ कर दो कृपा मैं भी हूँ भक्त तुम्हारा। भूखे को अन्न देते हो, प्यासे को देते पानी, पानी 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 पानी। जय अमरनाथ बर्फानी, 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 जय अमरनाथ बर्फानी। अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी, मेरे अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी। अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी, मेरे अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी। भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बाबा तेरे दर की है इस जग से शान निराली, सुना है आके तेरे दर पे भरती झोली खाली, भरती झोली खाली। बाबा तेरे दर की है इस जग से शान निराली, सुना है आके तेरे दर पे भरती झोली खाली। मेरी भी झोली भर दो और दूर करो परेशानी, परेशानी परेशानी परेशानी। जय अमरनाथ बर्फानी, 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 जय अमरनाथ बर्फानी। अमरनाथ बर्फानी बाबा अमरनाथ बर्फानी, मेरे अमरनाथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत विकास परिषद की तरफ से श्री अंकुश निजावन जी, आप सेक्रेटरी हैं भारत विकास परिषद में, इनके लिए जोरदार तालियां जाए। हमारे बीच में है श्री प्रवींद्र भद्रा जी, हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे। और हमारे साथ में हमारे सदैव श्री वासुदेव परदेसी जी, वो भी हमारे बीच में तालियां बजाएं। देखो बेटा, आपके एक बुक है मोरल एजुकेशन, है ना? मोरल एजुकेशन बुक है तो आप पढ़ते हैं मोरल एजुकेशन, लेकिन मोरल एजुकेशन इज नॉट टॉट बट टॉट सकती, ठीक है ना? अब क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती मोरल एजुकेशन? वो इसलिए पढ़ाई नहीं जाती कि मोरल एजुकेशन को अगर आप ये कहें कि बेटा मैनर्स से रहो, एटिकेट से रहो, ये करें वो ना करें वो ना करें, तो आप क्या है, परेशान हो जाएंगे। और जब बुक की होता है तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मार्क्स लेने हैं, पास होना है। तो मोरल एजुकेशन में अगर आप 33 से पास हो गए तो भी कोई वैल्यू नहीं रखती। और मोरल एजुकेशन में आपके आ गए तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो वैल्यूज आपके करेक्टर में नहीं आए, नहीं तो वो पेपर में रह जाती है। तो मोरल एजुकेशन इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिखाने की ज़रूरत है। तो आज हम सीखेंगे कि मोरल वैल्यूज़ क्या हैं हमारे इस संसार में, हमारे अच्छे समाज के निर्माण में हमें मोरल एजुकेशन को कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन सब बातों के लिए मैं अब इस कड़ी में आगे आमंत्रित करूँगा श्री अंकुश निजावन जी को, कि क्या हैं, आप सेक्रेटरी हैं। गुड मॉर्निंग। भारत विकास परिषद है जो
ये पिछले काफ़ी समय से नवांशहर में सेवा, संस्कार, समर्पण, सहयोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। इस महीने हमने ये शुरू किया है कि अलग अलग स्कूलों में संस्कार के कार्यक्रम किए जाएं, ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें अपने डेली लाइफ में संस्कार के साथ कैसे उन्होंने मूव करना है, कैसे उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करने हैं, ये सारे हम आज के इस लेक्चर में यहाँ पर डीएवी स्कूल में कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ आपके स्कूल डीएवी स्कूल से प्रिंसिपल सर के सहयोग से यहाँ पर हम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारत विकास परिषद नवांशहर को यहाँ पर आज उन्होंने ये मंच दिया है और इस मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम हम आज नवांशहर में शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे इस शाखा के जो संस्कार प्रमुख है प्रविंदर बत्रा जी, ये आज आप बच्चों के साथ संस्कार विषय को लेकर कि समाज में जो संस्कार का क्या भूमिका है, किस तरह से बच्चे संस्कार के साथ अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आने वाले अभी कुछ मिनटों में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रविंदर बत्रा जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत। आज हम जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। डीएवी स्कूल के आंगन में आदरणीय प्रिंसिपल महोदय जी के दिशा निर्देश से एवं भारत विकास परिषद शाखा नवांशहर की ओर से संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत आज हम आपस में बात करें। जैसे आप बच्चों को कुछ जानकारी है, आपकी जानकारी और बढ़ा दूं। भारत विकास परिषद एक परिवार है, एक संस्था है। उस परिवार की तरफ से कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, बच्चों को कुछ इस ढंग से प्रेरित किया जाता है कि आगे चल करके हमारी युवा पीढ़ी का एक विशेष योगदान राष्ट्र निर्माण में हो सके, क्योंकि आज के बच्चे हमारा कल का भविष्य है। तो भारत विकास परिषद की तरफ से ऐसे अनेक प्रकल्प, ऐसे अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम जिसका नाम है संस्कार प्रकल्प। अब बात करेंगे संस्कार के विषय पर। संस्कार शब्द क्या कहता है? आत्मिक रूप से विकसित करता है। अर्थ कि जिस बच्चे के अंदर, जिस इंसान के पास संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों को पाकर के वो आदमी श्रेष्ठ बनता है, वो महान बनता है, वो किसी न किसी उच्च पद पे विराजमान होता है जब उसके अंदर संस्कार होते हैं। और समाज में विचरण करते करते उसकी एक स्पेशलिस्टी हो जाती है, उसके अंदर एक सम्मानीय चिन्ह आ जाता है। लोग उसको मानते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। अगर कोई अच्छा काम आप करते हैं तो जहां भी 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं बच्चा बड़ा संस्कारी है। उसका मतलब यह है कि इसके पास कोई संस्कार है, इसके माता पिता गुरु जी ने कुछ संस्कार दिए हैं। तो संस्कार का एक अर्थ शब्दों का यह भी है कि शुद्धिकरण। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, किन्हीं कुछ कारणों से नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो हमारे अंदर आ जाती है, अगर संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, अच्छे संस्कारों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने हृदय में बिठा लेते हैं, तो वो नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हम एक महान व्यक्ति के रूप में उभर करके आते हैं। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें
तो संस्कार, हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। उनमें हम बच्चों के लिए बच्चे का नामकरण और उनको एक अन्नप्राशन और मुंडन, कर्मवेद, विद्यारंभ, जब विद्या आरंभ करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इस प्रकार के कई संस्कार होते हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। भोजन करने से पहले वंदन किया जाता था, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया जाता था। थोड़ा समय का चेंज हो गया, तो गुरुकुल में उस समय की बात है कि बहुत ज्यादा संस्कारों के प्रति ध्यान दिया जाता था। और आज दोबारा से उस गुरुकुल को उजागर किया जा रहा है कि बच्चों में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, एजुकेशन की जरूरत है। हम शुरुआत करते हैं अपनी दिनचर्या से। सुबह उठ करके हमने सबसे पहले क्या करना है? एक उदाहरण है हमारे रामायण में। रामायण एक ग्रंथ है जिसमें भगवान राम ने बहुत सुंदर शिक्षा हम सभी को प्रदान की है, बच्चों को, बड़ों को। राम जी क्या करते थे? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। सुबह उठ करके माता पिता के चरणों को प्रणाम करते, स्पर्श करते, और फिर स्कूल आकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते, तब कोई दूसरा काम करते। तो ये एक संस्कार है। आज के जो बच्चे हैं शायद इस संस्कार से कहीं दूर हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से ये एक आग्रह, एक निवेदन करता हूं, अगर आप जीवन में बहुत महान शख्सियत बनना चाहते हैं, एक कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, आप अंतरिक्ष में उड़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी पदवी को पाना चाहते हैं, तो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करना। सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, इस संस्कार को आपने अपनाना है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है, दूसरा समय आता है भोजन का। जब आप भोजन करें तो आपके अंदर ये संस्कार आना चाहिए कि भोजन जो हमें भगवान ने दिया है, थैंक्स गॉड। हमेशा जो भी पदार्थ आपको जीवन में मिला है, जिससे आपका जीवन चल रहा है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें, थैंक्स गॉड, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। हे भगवान, आज आपने हमें भोजन दिया, आपका धन्यवाद। ये भी एक सुंदर संस्कार है, आप में होना जरूरी है। उसके बाद बच्चों के लिए आज का स्पेशल कार्यक्रम है कि आप स्कूल में आ गए। स्कूल में आकर के जो आपके टीचर हैं, सभी टीचर को प्रणाम करें, उनका अभिवादन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जितना अधिकार माता पिता का है, उतना ही अधिकार स्कूल में टीचर का यानी गुरु का है। गुरु आपको ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं जिस शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, उन परिस्थितियों को पार करने के लिए केवल टीचर, गुरु ही काम में आते हैं। उसके बारे में लिखा है, क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, किश्ती तूफानों से लड़ सकती है, मासूम ना हो इरादे दोस्त, ये तो तकदीर है, पल भर में बदल सकती है, पल भर में बदल सकती है। जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव हैं, तो उस मुश्किल का हल क्या है? गुरु के वचन, टीचर ने जो समझाया है, उन बातों को याद करोगे तो वो मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। तो गुरु का सत्कार करें, उनके चरण स्पर्श करके उनकी बात को माने। स्कूल में आकर के बाकी का टाइम जो बच्चे आप स्पेंड करते हैं, कुछ बच्चे खेल कूद करते हैं, खेल कूद करें, मस्ती करें, शरारत करें,
परंतु अपने पास जितने दोस्त हैं उन सब के साथ मित्रता का संबंध बना करके रखिए। अगर आप ईगो रखते हैं किसी बच्चे के साथ तो आपके अंदर नेगेटिविटी घुस रही है, नकारात्मक विचार आपके हृदय में आ रहे हैं, तो उस नकारात्मक विचारों को बाहर भगाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए आपने अपने आसपास दाएं बाएं जो बच्चे हैं उनके साथ मित्रता बना के रखनी है। ये भी एक सुंदर संस्कार है। और स्कूल के अंदर आकर के एक बहुत बड़ा एक रिश्ता है अनुशासन के साथ। अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं आज, तो आज वाला जो समय है वो कल आपके काम आएगा। आज का अनुशासन, डिसिप्लिन जिसमें आप रहेंगे, वो डिसिप्लिन कल को आपको एक ऊंचे शिखर पर ले जाएगा। अनुशासन बहुत जरूरी है। समय के मुताबिक उठना, जल्दी उठना और बिल्कुल समय के प्रतिबंधित आपको स्कूल में आना है। अगर आप लेट आते हैं आपको डांट पड़ती है और कभी कभी फाइन भी लगता है। तो ये अनुशासनहीनता हो जाती है, ये संस्कार नहीं है। तो आपको उस अनुशासनहीनता से बच करके डिसिप्लिन में रहना है। ये भी एक सुंदर संस्कार है। इसके बाद अपने शरीर का ध्यान रखना है। शरीर का ध्यान कैसे रखेंगे? प्रतिदिन शरीर को साफ सुथरा रखना है, प्रतिदिन नहाना है और फ्रेश रहना है। फ्रेश रह करके कुछ समय एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय अपने शरीर को देना। ये भी स्वस्थ जीवन, सकारात्मक जीवन होता है। ये भी एक संस्कार है। और आजकल का एक बहुत बड़ा विकार है संस्कार के साथ जुड़ा हुआ, वो विकार है मोबाइल और टेलीविजन। जो बच्चे मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं वो ध्यान दें, मोबाइल ज्यादा यूज करना एक विकार है और अच्छी किताबें पढ़ना एक संस्कार है। संस्कार को अपनाएं और नकारात्मक को भगाएं। तो ज्यादा मोबाइल चलाना सेहत के लिए भी हानिकारक है। आपके ब्रेन को वो वॉश करता है इस तरह से कि आपका विचारधारा जो है वो नेगेटिविटी की ओर चली जाती है। ये एक अच्छा संस्कार है आज के विषय में कि अच्छी पुस्तकें पढ़े, धार्मिक पुस्तकों में मन लगाएं, उनको पढ़े। अब इसके बाद एक लास्ट विचार जो बहुत जरूरी है, हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं। भगवान ने हमको जन्म दिया है, बहुत सुंदर शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में आकर के हम सभी लोग जन्म लेते हैं। कोई पशु योनि में जाता है, कोई सर्प योनि में जाता है। थैंक्स गॉड कि हमें ये मानव शरीर, मनुष्य का चोला मिला, हमें इंसान बनाया गया। थोड़ा ये गहन विषय है, बच्चे थोड़ा नहीं समझ पाएंगे तो मैं शॉर्ट करता हूं कि हमें ये मानव शरीर इसलिए मिला है कि हम किसी दूसरे के काम आ सके, किसी दूसरे की सहायता करें। जो बेजुबान है, जो बोल करके नहीं बता सकता, जैसे डॉग है, गाय है, पंछी है उड़ने वाले, उन सब की सहायता करनी, ये एक सुंदर संस्कार है। इसके साथ साथ जिस भगवान ने हमें ये सुंदर जीवन दिया, हमें ये मानव का शरीर दिया, एक उनका भी हमने कर्ज चुकाना है कि प्रतिदिन भगवान का वंदन करना है। क्या करना है? उनकी वंदना, प्रेज करनी है, उनकी आरती करनी है, उनका भजन करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय हम निकाल सकते हैं। जैसे हम खेल कूद के लिए निकालते हैं, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी आना है,
ऐसे ही 5 मिनट का समय निकाल करके उस भगवान का धन्यवाद करना है जिसने हमें खाने के लिए भोजन दिया, हमें आराम करने के लिए इतना सुंदर मकान दिया, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी मिली, हमारे हाथ में मोबाइल है और हर तरह का सुख साधन हमें भगवान ने दिया है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना, ये सबसे बड़ा एक वंदन, एक संस्कार है जिसको आप सभी ने अपनाना है। अब मैं बच्चों से ये पूछना चाहूँगा, इस 10-15 मिनट के मेरे प्रबोधन में जिसको कोई बात समझ आई है, जिनको कुछ समझ आया पहली बार कि जो मैंने बताया वो समझ आया, ज़्यादा बच्चों को समझ आया, कुछ को नहीं आया, तो पूरा हाथ खड़ा करो, एक बार नीचे करो। जो बच्चे आज वाले प्रबोधन को कल अपनाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, माता पिता के चरणों का स्पर्श करेंगे, स्कूल आकर के गुरु जी के चरणों को स्पर्श करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, जो भी बोलेंगे, जैसे भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, कुछ भी भाषा से, और स्कूल में आकर के अनुशासन बना करके नहीं करेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे, मित्रता का भाव होगा, और शाम को घर जाकर के कुछ योगा एक्सरसाइज करना है, और भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद करना है, और शाम को भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनका वंदन आरती प्रार्थना करनी है। तो इन्हीं ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।